और जानते हो, ये जिसके पास में पैसा नहीं होता है तब उसकी कोई पूछ नहीं होती। आज कल काल में पैसा तुम्हारे पास में है, ईमान तुम्हारा चाहे भले ही भ्रष्ट हुआ हो, लेकिन उसको पूछते हैं लोग, उसको सम्मान देते हैं लोग। आज पैसा की वैल्यू हुआ करती है। कहा जाता है पैसे बिन बाप कहे पूत तो कपूत है, पैसे बिन भाई कहे भाई दुखदाई है, पैसे बिन काका कहे कौन को भतीजो है, और पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसे बिन पंचर में बैठन को ठोक नहीं, गरीबी है तो गरीबी में कोई मेरी बात पूछने वाला। पैसे बिन पंचर में बैठन को ठोक नहीं, और पैसे बिन जिंदगी बड़ी दुख। कहा जाता है, कहावत कहते हैं पत्तों में इक्का जिंदगी में सिक्का बहुत मायने। अगर पैसा पास में नहीं है तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। प्यारे भक्तों, बहुत से भक्तजन कहने लगते हैं कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पैसा से हर काम होता है। एक बात बताओ, ये बात सत्य है क्या? पैसे से सब काम नहीं होता है। पैसा मेरे पास में है तो पैसे से हम लड़का तो खरीद सकते हैं परंतु सेवक नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से हम भोजन खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से हम सैया खरीद सकते हैं परंतु नींद ना आए तो सारी रात करवट बदलते रहो। पैसे से सब काम नहीं होता है। आज हम देखते हैं प्राणी, पैसे पाने के लिए मैं पैसा वाला हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, न जाने क्या क्या काम करता है। यह पैसे रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। यह पैसा भाई भाई में विरोध पैदा कर देता है। यह पैसा रिश्तेदारों को भी भुला देता है। यह पैसा बहुत कुछ करा देता है प्यारे भक्तों। लेकिन कहा जाता है बारिश और पैसा अगर कायदे से खर्च किए जाए और कायदे में अगर हो तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा बारिश और ज्यादा पैसा इंसान को बहा ले जाता है। सारे इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परमात्मा इतना देना कि मुझे कभी अहंकार ना आने पाए। जितने भी गलत काम होते हैं वो पैसे की खातिर होते हैं प्यारे भक्तों। पैसे से ही बहुत गलत काम हो जाते हैं। तो ये पैसा इंसान का पतन कर देता है, पैसा इंसान का विनाश कर देता है। ये लक्ष्मी 3 प्रकार से खर्च होती है। क्या प्रकार से? 3 प्रकार से खर्च होती है, दान, भोग और विनाश। भगवान ने धन दिया है तो क्या करना चाहिए? पहले अपने बेटे को पढ़ाओ, बेटे की अच्छी घर में शादी करो, बेटी की अच्छे परिवार में शादी करो, किसी गरीब की सहायता कर दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, तब तो ये हमारा धन बढ़ता जाएगा। दूसरा आता है भोग और दान। कहा जाता है दान देना चाहिए। दान देने से कभी धन के यानी कमी नहीं आती है। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहायक रघुवीर। ये कभी घट नहीं सकता है। तो दान करना और भोग यानी अपने लिए सुख सुविधाएं करना। और अगर इतना सब कुछ ना किया तो तीसरा आता है विनाश। ये धन अगर तुमने धर्म की हेतु में न लगाया तो कहा जाता है लक्ष्मी के पुत्र 4 हैं, धर्म, अगिन, नृप, चोर। क्या पुत्र है? 4। लक्ष्मी के सुत 4 है, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। जेठे को नहीं माने तो 3 करे भड़थोर। पहला पुत्र कौन है? धर्म। और अगर तुमने धर्म में अपना धर्म दशा अंश खर्च ना किया तो समझ लो 3 पुत्र कौन कौन? अग्नि, या तो ये धन अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा, या तो फिर राजा के पास में राजकोष में चला जाएगा, या तो फिर कोई चोर मौका देख करके
सारा धन लूट ले जाएगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान ने अगर तुमको 1 लाख रुपए दिए हैं तो 10,000 दान के खाते में डालो, और अगर 10,000 दिए हैं तो 1,000 दान के खाते में डालो। 1,000 दिए हैं तो कहा जाता है 100 रुपए दान के खाते में डालते रहो, और 100 रुपए अगर है तो 10 रुपए दान में डालते रहो, तो धन की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं करते तो कहा जाता है पुण्य की जड़ पाताल में जाती है, और कृपया बताएं पाप की जड़ कहाँ जाती है? अस्पताल में। एक किडनी खराब हो गई, अब क्या करोगे? 10 लाख रुपया दो तो दूसरी किडनी पड़े, और 10 लाख रुपए अगर नहीं है तो कहे काम से। बोले गोविंद भगवान की। ये मेरी किडनी खराब ना हो, डॉक्टर नमज दिखाई 500 रुपए फीस ले लेता है, ये मेरा पैसा डॉक्टर के पास में नहीं जाए, ये मेरा पैसा दान की खाते में जाता रहेगा तो तुम्हारा धर्म भी होता रहेगा, धन की वृद्धि भी होती रहेगी। कहा जाता है जो नौका में जल पड़े घर में मारे दाम, और दोनों हाथ उलीझिए ए सज्जन का काम। प्यारे भक्तों, तो ये पैसा सब कुछ नहीं कराता है। पैसा मेरे पास में अगर निमित्त भर होगा तो मुझे अभिमान नहीं आएगा, और अभिमान नहीं आएगा तो मेरा पतन नहीं होगा। आइए मेरे साथ आप अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अंतःकरण को पवित्र करते हुए एक चेतावनी की ओर चलते हैं, जो आज काल में हो रहा है। ईमानदार व्यक्ति अगर किसी के साथ में भलाई कर देता है तो लोग उसके साथ में दगा करते हैं, वो बेचारा ये सोचता है कि मैं मानव हूँ, और मानव का कर्तव्य बनता है, वैसे तो किसी के काम का नहीं ये शरीर है, परंतु जो समझदार होते हैं वो भलाई करना जानते हैं, भलाई कर देते हैं, लेकिन नेकी कर्म दरिया में डाल। लेकिन याद रखना, भलाई करने वालों के साथ में कभी बुरा नहीं होता है, और जो जिनके साथ में भलाई कर देते हैं उल्टा उसका यानी वो ऐसा फरामोश हो जाते हैं, परमात्मा उनको वो दंड देता है कि कभी उचक नहीं पाते। याद रखना, विश्वास मत तोड़ देना, भलाई करने वाली हिम्मत को रखना, हमेशा आज नहीं तो कल तुम्हारी परमात्मा अवश्य मिलेगा। तो सभी से प्रार्थना है कि प्रभु का गुणानुवाद करते हुए, पता नहीं है अवसर कल मिले कि नहीं मिले, कोई नहीं जानता है? जानते हो हनुमान जी ने कहा है, और इधर भागवत में भी आया है, जो भगवान का भजन करता रहता है, परमात्मा का भजन करता रहता है, वो सबसे बड़ा धनी माना जाता है। और जो धन को धनवान कहता है तो वो तो आज है, कल तुमसे चली भी जा सकती है। काया और माया ये बादल जैसी छाया है, जो स्थायी कभी रहने वाले नहीं है, कभी नहीं रह सकते हैं। जानते हो जिस समय कुंती से कहा भगवान कृष्ण ने बुआ कुछ मांग लो, तो कुंती ने क्या मांगा? कन्हैया देना है तो मुझे तुक दे दो। तो कृष्ण ने कहा बुआ ये कोई मांगने की चीज है? अरे कितना दुख तुमने उठाया, कितना कष्ट उठाया, तुम्हारा जन्म मथुरा में हुआ, कुंत भोज तुमको ले गए, पालन पोषण किया, और जब तुम्हारा विवाह हुआ तो पति रोगी मिला पीलिया का, देवताओं की कृपा से तुम्हारे 5 संतान हुई है? कितना कष्ट मिला, तुम्हारे पुत्र को जहर के लड्डू खिलाए, लज्जा गृह में नष्ट करने के लिए बंद कर दिया, आग लगाते कौरवों ने, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ है? कहते हैं राजपाट सब दुर्योधन ने ले लिया, 12 वर्ष तक तुमने कष्ट को उठाया, और फिर भी आप दुख मांग रही हो। तो कुंती ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि नहीं वो दुख नहीं था। दुख किसे कहते हैं? विविधा में विविधा संपदो देव संपदा, विविधा विष्णु विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कहते हैं भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विद्या है, और परमात्मा को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। और यही हनुमान जी ने कह दिया
हनुमान जी ने रामचरितमानस में कहा है, कहे हनुमान तेरी बात प्रभु सोई, कहे हनुमान तेरी बात प्रभु सोई, जब तब भजना सुमिरन होई, सब कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक भजन न सुमरण होई। वो सबसे बड़ी विपत्ति है जो परमात्मा का स्मरण नहीं होता है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते परमात्मा का सुमरण करते रहना वही सबसे बड़ा धनी कहलाया जाता है। और